दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर यानी 17 सितंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के 5,11,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त की 2,044 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम राजधानी स्थित रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे। उन्होंने आवास निर्माण के लिए चयनित हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि अंतरित करते हुए हितग्राहियों को बधाई भी और शुभकामनाएं भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। 10 सालों में हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की है। इस मौके पर 23,000 से अधिक परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी और आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र, द्वार तोरण और पूजा सामग्री भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी, और उन्होंने साथ ही कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दोहरी खुशी का दिन लेकर आया है। एक और प्रधानमंत्री का जन्मदिन और दूसरी ओर प्रदेश के लाखों लोगों के आवास का सपने साकार होने जा रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा। लाभार्थियों का उन्होंने पांव धोकर भी स्वागत किया गया। दोस्तों, मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की सबसे बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन आज़ादी के कई दशक बाद भी देश के करोड़ों नागरिकों के पास स्वयं का मकान नहीं है। आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, उनमें से लगभग 30% आवास छत्तीसगढ़ को मिला है। यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहला काम 18 लाख पीएम आवास योजना की स्वीकृति दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के 5,11,000 हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त का अंतरण किया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसमें किसी भी तरह से कोताही या फिर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम आवास योजना में 1 रुपए की गड़बड़ी की भी शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान में रखने के लिए कहा गया, और साथ ही घर एवं आसपास के परिवेश सहित स्कूलों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपने आदत में शामिल करना होगा। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की बात की जाए तो सरकार ने हाल ही में इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं दोस्तों। जैसे किसानों को आधार लिंक कराना अनिवार्य होगा। किसानों को अपना आधार नंबर जो है वो बैंक से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का खबर निकल कर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों, भूमि स्वामित्व का प्रमाण होना चाहिए हर किसान के पास। केवल वैध भूमि दस्तावेज वाले किसान ही पात्र होंगे। पारदर्शिता में भी यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि इस योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यदि भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो इन सभी कामों को आप जल्द से जल्द पूरा कर लें, ताकि आने वाली 18वीं किस्त की जो राशि हो आपके खाते में सीधे आ सके। वही दोस्तों, अगली जो 18वीं किस्त है वो कब आएगी इसकी बात करें तो किसान 18वीं किस्त के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आधिकारिक घोषणा अभी तक इसका नहीं किया गया कि कब आएगा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जो किस्त है वो अक्टूबर माह में संभवतः दिवाली से पहले जारी हो सकती है। यानी अगले महीने 18वीं किस्त की राशि अक्टूबर माह में आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह चैनल पर नया दुलार बनाए रखें। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।